और अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो बुलेटिन में अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम त्रिवेंद्र अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम गृह मंत्री अमित शाह से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शाम 6 बजे अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम का पीएम मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को माना जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर 3 दिवसीय आज दूसरा दिन, और इसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। देखिए, कुंभ एक चीज, चुनाव में जाना है दूसरी बड़ी बात, पार्टी की गुटबाजी और तमाम योजनाएं, अभी आपदा आई उसको लेके तो कई गंभीर विषय हैं जिस पर बात हो सकती है। खबर नैनीताल से आ रही है। कुंभ को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के पालन की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। साथ ही कोरोना वाले राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि जरूरत पड़ने पर सेना के डॉक्टरों की भी मदद ली जाएगी। मेलाधिकारी को भी कोर्ट ने आदेश दिया है कि बचे हुए कार्यों को लेकर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे। अब मामले में 5 मार्च को अगली सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, कोरोना वाले राज्यों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है। कुंभ को लेकर हाईकोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हो रही है, तो ये सवाल जो पूछे गए हम आपको बता रहे हैं। जवाब, जरूरत होने पर सेना के डॉक्टरों की मदद लेंगे, ये सरकार ने जवाब दिया। मेलाधिकारी को भी रिपोर्ट पेश करने का आदेश कोर्ट ने दिया। उसके बाद जो कार्य बचे हैं उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे, हाईकोर्ट ने ये भी कहा है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया है कि वो 3 मार्च से पहले एफिडेविट दायर करें और ये बताएं कि जो कुंभ मेले के संबंध में एसओपी केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है उसके अनुपालन के संबंध में क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और साथ ही मेलाधिकारी को भी डायरेक्ट किया है कि जो सिविल वर्क्स हैं घाट के और फ्लाईओवर वगैरह के, तो उनके निर्माण के संबंध में जो अधूरे निर्माण हैं उनके बारे में क्या स्थिति है और कब तक पूरे किए जाएंगे। और साथ ही वैक्सीनेशन के संबंध में जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उसके बारे में क्या स्थिति है, इससे भी कोर्ट को 3 मार्च तक अवगत कराना है। कुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार की विश्व परिषद हर की पैड़ी को भव्य रूप दिया जा रहा है। हर की पैड़ी के प्रबंधन की बात करें, सौंदर्यीकरण का काम तेज हो चुका है। इस बार कुंभ में हर की पौड़ी पर स्टेडियम लाइटें और एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं जिससे श्रद्धालु गंगा आरती का दर्शन कर सके। साथ ही हर की पैड़ी पर इस बार श्रद्धालु जूते पहनकर नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा पुजारियों का ड्रेस कोड भी तैयार किया गया है। हमने आप देख सकते हैं कि स्टेडियम लाइट्स 2 हर की पौड़ी पर लगाई गई हैं और जैसे ही आरती का समय होता है दोनों स्टेडियम लाइट से दिन का नज़ारा, एक बहुत खूबसूरत नज़ारा हर की पौड़ी पर होता है। ये हमारे द्वारा कार्य किए जाएं। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन्स जगह जगह पर 4-5 बड़ी लगाई गई हैं कि जो भी श्रद्धालु हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड तक आरती देखने नहीं पहुँच सकते, वो उसी माहौल में उन एलईडी स्क्रीन्स पर, वो 2 सुभाष घाट पर लगी हैं, मालवीय घाट पर लगी हैं, मालवीय द्वीप पर लगी हैं, तो उन स्क्रीन में लाइव उनका आनंद ले सकते हैं। साउंड सिस्टम जो हमारे आरती के प्रसारण का है उसको विस्तार दिया गया है कि जो भी पुजारी हर की पौड़ी क्षेत्र के मंदिर में हैं उनकी हम एक यूनिफॉर्म को कोड लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। हल्द्वानी के हिमांशु जोशी ने अवमानना याचिका दाखिल की। 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में रेगुलर करने वाली नियमावली को निरस्त कर दिया था और कोर्ट ने इन सभी पदों को सीधी भर्ती से भरने का आदेश दिया। बावजूद इसके अब तक कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई और याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। स्टेट में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के अनुक्रम में एक प्रत्यावेदन माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय को दिया गया था, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2020 में 10 हफ्ते में डिसाइड करने के ऑर्डर पास किए गए थे। उस संबंध में आज तक ऑर्डर डिसाइड नहीं होने पर आज इस संबंध में एक कंटेम्प्ट पिटीशन माननीय न्यायालय में योजित की गई थी, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आज मुख्य सचिव को कंटेम्प्ट के नोटिस इश्यू किए गए हैं। राजाजी नेशनल पार्क से सटे कोटद्वार के आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों की करंट लगने से मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया है कि जंगली जानवरों से खेती के नुकसान को बचाने के लिए ऐसे इलाकों में हाथी रोधक दीवारें बनाई जाएंगी, जिससे हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाकों तक न पहुंच पाए, साथ ही वन्य प्राणियों की भी रक्षा हो सके। हालांकि हमने
जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को प्रदेश के अंदर आपदा की श्रेणी में रखा है और किसी की खेती को, किसी व्यक्ति को, किसी को भी अगर कोई नुकसान होता है तो जो आपदा में सहायता मिलती है वही सहायता हम जंगली जानवरों से हुए नुकसान की सहायता आपदा के नियमों के तहत देते हैं। तो जहाँ भी इस तरह के गांव हैं या प्रमुख बस्तियां हैं या खेती है, उसको हमने बचाने के लिए हाथी रोधक दीवारें बनाने का हमने कैंप के माध्यम से निर्णय लिया है। मानव और वन्य जीव संघर्ष में जान गंवाने वाले परिवार को अब मदद की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। रामनगर के प्रमुख वन संरक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम करने के उपायों पर काम चल रहा है और वन्य जीवों की गणना कर उनका आंकड़ा भी जुटाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन की अधिसूचना के बाद जो है वो प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में सम्मिलित हो गई है और जो मनुष्य क्षति के लिए अनुग्रह धनराशि है वो अब 3 लाख से बढ़कर के 4 लाख हो गई है। चंपावत के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यहां मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद तेज कर दी है। सांसद अजय टम्टा ने बताया है कि उन्होंने बागेश्वर और चंपावत में मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को जमीन तलाशने के निर्देश भी दिए गए। स्थानीय लोगों ने जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के इस पहल का स्वागत किया। बागेश्वर और चंपावत को भी मेडिकल कॉलेज दिया जाए, उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि हमको जीवन अपना ज़मीन वगैरह आप तलाश के हमको बताइए, हमको थोड़ा बहुत जो सुविधाएं चाहिए प्राइवेट और थोड़ी सी जो प्राइमरी मेडिकल कॉलेज के लिए हमको सुविधाएं चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल हो, बेस हॉस्पिटल हो, तो उसके लिए भी हमने कहा कि उसके लिए आप तैयारी करिए और ज़मीन मिलने के तत्काल बाद ही हम चंपावत का भी मेडिकल कॉलेज का प्रयास हमारा तत्काल जारी हो जाएगा। जैसा कि पहले से ही पहाड़ में महिलाओं को बहुत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समय समय पर उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती है। ये बड़ी हर्ष की बात है कि यहाँ पर जो फैसला लिया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा फैसला है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए। रुद्रप्रयाग के डीएम मनोज गोयल ने तुंगनाथ घाटी में बुग्यालों और अन्य पर्यटक स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय लोगों से इलाके के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही लोगों को इलाके की प्राकृतिक सुंदरता से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी भी दी। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी मिले हमको, जो ट्रेनिंग्स वगैरह भी हम उनके माध्यम से यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पे पूरा हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पे एक प्लानिंग करी जा सके कि भविष्य में चोपता, जैसे कि सब जानते हैं, बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, उसको इस प्रकार से डेवलप किया जा सके कि जो हमारे लोकल व्यवसायी हैं उनको भी और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी इकोलॉजी का पूरा ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कुमाऊं मंडल विकास कर्मचारी संगठन दोनों निगमों के एकीकरण का विरोध कर रहा है। निगम प्रबंधन ने केएमवीएन में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के वेतन में 1000 रुपए की वृद्धि की है और अगले साल फरवरी तक सभी संविदा कर्मचारियों को 10,000 रुपए देने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। 1000 रुपए की बढ़ोतरी से निगम पर 72 लाख का सालाना बोझ पड़ेगा, लेकिन निगम प्रबंधन का कहना है कि इस बोझ को अन्य मदों में कम कर लिया जाएगा। हम जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा पाएंगे और 1000 रुपये इसी माह मार्च से शुरू हो जाएगी जो अप्रैल में मिलेगी और इस बरस में 2 बार और बढ़ा के कम से कम 10,000 रुपये हमारे यहाँ वेतन शुरू हो, ऐसी मेरी कल्पना है। प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से बचाने और चमोली आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कोटद्वार के कण्वाश्रम में यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया। राजा भरत की जन्मस्थली और ऋषि कण्व के आश्रम में बसंत पंचमी के दिन से शुरू हुए इस महायज्ञ में 1.25 लाख आहुतियां दी गई। अनुष्ठान में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी शामिल हुए। साथ ही दिल्ली समेत कई राज्यों के लोग भी यहां पर शामिल हुए। महाराज जैन जी के सानिध्य में यहाँ बसंत पंचमी के से यज्ञ हो रहा है, मृजन यज्ञ हो रहा है। 1.25 लाख आहुतियाँ दी जाएंगी और ये निश्चित रूप से ये बहुत ही पौराणिक और धार्मिक स्थल है और पूरे देश के लोग यहाँ और पूरे जगह जगह से, मेरठ मुजफ्फरनगर से लोग यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। पौड़ी में जिला मुख्यालय का निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन 6 साल बाद भी बनकर तैयार नहीं हुआ। इसे तैयार करने के लिए फिर 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। दीनदयाल पार्क में निर्माणाधीन 3 मंजिला भवन में कलेक्ट्रेट समेत अन्य विभागीय कार्यालयों को शिफ्ट करने के लिए 1 महीने का समय तय किया गया। साथ ही पुराने कलेक्ट्रेट भवन को धरोहर भवन बनाने के लिए आसपास की इमारतों को तोड़कर हेरिटेज पार्क बनाने की भी योजना है। 1 माह के भीतर हम समस्त कार्यालय जो है वहाँ पे शिफ्ट करने का हमारा प्रयोजन है
जो पुराना भवन जो कलेक्ट्रेट का है वो एक हेरिटेज भवन के रूप में पूर्व से रहा है और हेरिटेज के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। वहाँ पे हेरिटेज पाथ भी बनाया जा रहा है जो कि बाजार से गुजरेगा और वहाँ पे जो अन्य भवन है जो कि अभी उसका नए भवन बने थे उनको ध्वस्त करते हुए उसका जगह जो पार्क के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। पौड़ी से खबर है, जहां अलकनंदा नदी में गाद और गंदगी से भरा पानी जो है सप्लाई में दिक्कतें पैदा कर रहा है। पौड़ी और श्रीनगर गढ़वाल की कई इलाकों में पानी की नियमित सप्लाई नहीं हो पा रही। गंदे पानी को साफ करने में पंप हाउस के फिल्टर खराब हो चुके हैं। डर है कि वो और खराब ना हो जाए। आम लोगों को पेयजल सप्लाई करना अब मुश्किल हो रहा है और ये विभाग के लिए भी एक चुनौती है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारे जो फिल्टर है ये चौक हो जाएंगे पूरे, तो चौक हो जाएगी, पूरी सप्लाई पूरी बंद हो जाएगी। इसलिए हम इसको धीरे धीरे अपने उसमें हॉपर में ले रहे हैं, जिससे हम उसमें ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका एल्यूमिनियम वगैरह डाल के हाइपोक्लोराइड मिला के तब जाके थोड़ी बहुत हम सप्लाई कर रहे हैं। टैंक प्रॉपर भर रहे हैं हमारे, लेकिन अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब 4-5 दिन की। खटीमा के नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बरामद की गई स्मैक की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी फुरकान को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर के दिशा निर्देशानुसार मादक पदार्थों पर रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत खटीमा क्षेत्र में कल रात्रि में एक व्यक्ति फुरकान अहमद को हम लोगों ने 10 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अपग्रेडेशन की वजह से करीब 1 साल से बंद नैनीताल का प्रसिद्ध रोपवे रविवार से दोबारा खोल दिया गया। पहले दिन पर्यटकों को मुफ्त में इसकी यात्रा कराई गई, लेकिन आज से इसके लिए 300 रुपए का टिकट लेना होगा। जर्मन टेक्निक के साथ रोपवे को शुरू किया गया है। रविवार को स्थानीय लोगों ने रोपवे का जमकर आनंद उठाया।